हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फन डे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। तो बहुत बच्चों का जो था वो रिक्वेस्ट था कि सर आप 10th के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई क्लासेस नहीं है। तो आज हम क्लास 10th के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। साइंस का पार्ट है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का पूरा पार्ट है, उसमें एक जो फिजिक्स का पार्ट है जिसमें 4 लेसन्स हैं। हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू उस पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, तो ज़्यादा हम लोग बातें न करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला लेसन अगर हम एनसीईआरटी देखें साइंस की, तो उसमें सबसे पहला लेसन है लाइट। सबसे पहला लेसन क्या है? लाइट है। सबसे पहला चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग केवल प्योर जो हमारा डिस्कशन है वो लाइट के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। लाइट, चलो भाई, लाइट के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है, तो लाइट क्या है? ठीक है, लाइट क्या है? तो लाइट को अगर हमें डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? भाई लाइट हमें क्या क्या देती है? लाइट तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल करती है हमारे विजन में, देखने में, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका एनर्जी। किसका? एनर्जी का। ठीक है, तो अगर हम इससे लाइट को समझना चाहें और एक वन लाइन डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं। सो सिंपल और इजी वे। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंपली इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो भाई लाइट हो गई। ठीक है, तो बात समझ आ गई लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। क्लियर? चलिए भाई, फिर इसमें क्या होता है कि जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे तो हम इसी को लाइट क्या होगा, एक यूनिट होगा, उसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो जो ऑप्टिक्स हमारा है, आगे चल के जब आप उसको ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स हमारा 2 पार्ट का होगा, जिसमें 2 अलग अलग पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, या फिर इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। हालांकि अगर हम अपने 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो इससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, कोई खास यूज इसका नहीं होना है। अपने को क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस के साथ इसमें रे डायग्राम, रे फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? लाइट, या इसी को हम ऑप्टिक्स के अंडर पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो एक चीज़ यहाँ से भी समझ लीजिए, आगे की क्लासेस में आपके पास जो भी चैप्टर 10th में गिवन है एनसीईआरटी में, दीज आर द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फर्दर स्टडी। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास लाइट है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फर्दर स्टडीज। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेसिक हम लोग स्लो पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो हर चीज़ को कवर अप करेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बोर्ड्स लेवल पे भी बात करेंगे, और जो आफ्टर 10th बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लेवल पे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ आ गई भाई। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट होते हैं, रे और वेव। हमको क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। अभी हमारे लिए वेव ऑप्टिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अब इसमें क्या होता है, एक चीज अगर लाइट के बारे में थोड़ी और चर्चा की जाए तो लाइट होती क्या है भाई? तो अगर हम लाइट के केस में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा और समझना चाहें, बहुत सारी बुक्स में एनसीईआरटी में आपको लिखा मिल जाएगा, तो उस चीज को हम समझते हैं। क्या लिखा मिल जाएगा? लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो इसका वेवलेंथ होता है, किसका? लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ उसको हम लैम्डा से लिखते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज आपको वेरी भी मिल सकती हैं, तो आप परेशान मत हो, आप एनसीईआरटी की वैल्यूज को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें मतलब डिफरेंट राइटर्स में ये वैल्यू जो है मे भी आपको डिफर मिले। ठीक, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो जो लाइट होती है, लाइट किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक और दूसरी मैग्नेटिक, मतलब जब दोनों फील्ड के कंपोनेंट एक साथ प्रोपोगेट करते हैं, तो उनसे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे रेडिएशन बनता है, और उस रेडिएशन में अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ के आते हैं, और उनके नाम भी अलग अलग हैं, क्योंकि वो जो है अलग अलग वेवलेंथ है, तो उनका अलग अलग नाम है। वो टर्मोलॉजी उसको आपको ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सब जो हैं, दिस इज द स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बात समझ आई? इसके लिए हम एक जर्नल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जर्नल डेमोन्स्ट्रेशन जो है आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे है, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स कैसे है, और उनके बीच में एनर्जी कैसे चल रही है, और फिर उनके रेडिएशन से एक स्पेक्ट्रम बना, उसमें कौन कौन सी रेज है, उनकी क्या क्या वेवलेंथ है, किधर वेवलेंथ इंक्रीज करती है और किधर डिक्रीज करती है। बात समझ आ गई? लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन। तो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं कि इसके बीच की सक्सेसिव डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ ये वेवलेंथ है, और इसमें जो रेड वाला ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ब्लू वाला ग्राफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, और ये जो ब्राउन वाला है एरो वो डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ईएम वेव्स जो होती हैं उनमें जो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वेव प्रोपोगेशन की। ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल ओवरव्यू है अकॉर्डिंग टू योर क्लास। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। ये प्रोपोगेशन है, इन्हीं के प्रोपोगेशन से रेडिएशन होता है और उससे स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम में हम विजिबल पार्ट को लाइट बोलते हैं। बात समझ आ गई? ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का। वेवलेंथ कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं आप, माइनस से स्टार्ट हो रही है और प्लस में जा रही है, मतलब वेवलेंथ राइट साइड इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी कम हो रही होगी। और इधर आप देख रहे हैं, इधर एनर्जी हमारी क्या हो रही है, इस साइड में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बात समझ आ गई? इनमें गामा रेज होती है, एक्सरे होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, अब ये जो बीच वाला रीजन है, अब ये जो बीच वाला रीजन है, इस बीच वाले रीजन को ही हम बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो हम आज चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी लाइट का
ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं विजिबल रीजन, और ये इसकी वेवलेंथ है। ठीक है, क्लियर? ये सारी बात आपको समझ आ गई? आई कि नहीं आ गई? आ गई, दैट्स गुड। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन था इस चीज़ को, बस हम इतना ही प्रोसीड करते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। वो जब हम लोग उस स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो फुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा 2-3 लेक्चर बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा किसका डेमोन्स्ट्रेशन था? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो है ईएम वेव्स का, जो उसमें थोड़ा सा यूज़ था, उसी अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा इसको आपको समझा दिया कि दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर दैट? और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये वाला रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट। इसका मतलब लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनका प्रोपोगेशन कैसे होता है, मतलब वो चलती कैसे हैं, और स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसी स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। उसी को हम बोलते हैं क्या? लाइट बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? लाइट। अब इसमें कुछ जनरल टर्म्स है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज। और इसी में होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई ल्यूमिनस क्या होते हैं? जो लाइट इमिट करते हैं। ठीक भाई, सन देखा है, उसके वो लाइट इमिट करता है। आपके घर में एलईडी है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सारी क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जस्ट इसके अपोजिट, जो क्या करते हैं? जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, जैसे वुड। ठीक है, क्लियर? एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल। वैसे फिर मून है, प्लैनेट्स हैं, दीज आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसी सारे जो होते हैं सन से ही लाइट लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बात समझ आ गई? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। जो लाइट देगा वो ल्यूमिनस, जो लेगा वो नॉन ल्यूमिनस। एकदम सिंपल लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात समझ आ गई। इसमें आप सिंपल बात करते हैं सन की, कैंडल की, ठीक है, लाइट्स की। सॉरी, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, एलईडी वीईडी, जो भी आपको अच्छा लगे। नॉन ल्यूमिनस में मून होता है, प्लैनेट्स होते हैं, और वुड हुआ, एक्सेट्रा। दीज आर द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब लाइट के लिए, लाइट, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर उस रूम से एयर को बाहर कर दे, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो सुनाई देगा कि दिखाई? बोलो भाई, सुनाई देगा कि दिखाई? दिखाई देगा। दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक ऐसी वेव है जिसे मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लाइट एक ऐसी वेव है, ऐसी एनर्जी है जिसे मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लेकिन साउंड वेव जो है, यानी साउंड जो होता है, उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दोनों कंक्लूजन से क्या निकला कि जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा अच्छे से तो ये चीज बताई गई होगी। और जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। उनको क्या बोलते हैं?
मैकेनिकल वेव्स। तो ये भी बात भाई यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली कि लाइट को किसी भी टाइप के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई सन से आती है अर्थ तक कितने 8 मिनट 22 सेकंड में, नियर अबाउट अर्थ से सन से अर्थ पे लाइट आ जाती है 8 मिनट 22 सेकंड में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन भाई स्पेस में तो वैक्यूम है, लेकिन वहां चलती है ना, चलती है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। जिन्हें मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा उनको क्या बोलेंगे? सॉरी, नॉन मैकेनिकल वेव्स। जिन्हें मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा उनको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। क्या ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एग्जाम्पल इसका क्या लिख सकते हैं? लाइट। इसका क्या लिख सकते हैं? साउंड वेव। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए भाई, इसके बाद कुछ जो है इसके लिए मटेरियल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या? मटेरियल्स की। देखो भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, सिंपल मान लो कि ये एक हमारे पास शेप है, एक शेप ये रही और एक शेप ये रही। ठीक है, ठीक। अब क्या है कि इधर से लाइट रे गई, लाइट रे गई, तो वो इधर से इधर पास हो गई। इसने क्या कर दिया? पास कर दिया। तो जब इसने पास कर दिया तो ये कैसा मीडियम हुआ? ट्रांसपेरेंट। ये कैसा मीडियम हुआ? ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ। बात समझे? मतलब जो लाइट को इजीली पास कर देता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जो लाइट को इजीली पास कर देगा वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलो भाई, फिर हमने क्या किया? इस दूसरे वाले मटेरियल पे लाइट रे डाली और उसने पास नहीं की, उसने पास नहीं की। जैसे मान लो कि इस पे अगर हम लाइट डालें तो क्या उधर निकल जाएगी? इसको क्रॉस करेगी? पास करेगी? नहीं करेगी। तो ये कैसा मीडियम हो गया? इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम मटेरियल। ठीक है, अच्छा भाई, इसमें हमने लाइट डाली तो लाइट तो पड़ी, लेकिन इसने यहां पर हमको लो लाइट दी। लाइट तो पास हुई लेकिन लो लाइट पास हुई, मतलब जितनी लाइट यहां पे थी उससे कम यहां पर मिली। ठीक है, मतलब इसको क्या बोले? ट्रांसुलेंट बोले। ये ट्रांसुलेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मतलब जो लाइट को इजीली पास कर दे वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो लाइट पास ना करे वो ओपेक मीडियम, और जो दोनों के बीच का हो, भैया देखो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर में क्या होता है? मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल के भी होते हैं। ऐसे ही कुछ इसमें भी है। इसका भी कैरेक्टर इसमें है और इसका भी कैरेक्टर इसमें है। ये लाइट पास नहीं करता तो ये पूरी लाइट पास नहीं करेगा, ये लाइट पास कर देता ये थोड़ी लाइट पास करेगा। मतलब ट्रांसलेंट मीडियम में पार्शियल लाइट की पासिंग होती है, कंप्लीट लाइट पास नहीं होती है। अब इसको डेली लाइफ में अगर हम कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे? आपने देखा होगा बरसात में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उनके घर के बाहर लाइटिंग है तो कीड़े आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, इंसेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर लाइट को, एलईडी को, बल्ब को क्या करते हैं? कागज से कवर अप कर देते हैं, तो वो नहीं आते हैं। तो क्या अंधेरा हो जाता कागज से कवर करने में? नहीं होता है। क्या होता है? लाइट कम आने लगती है। अब समझ आया ट्रांसुलेंट क्या होता है? इसके लिए एग्जांपल क्या होगा? ऑयल पेपर। ठीक है, क्लियर? ट्रेसिंग पेपर, इसके लिए वुड। ठीक है, और इसके लिए
ट्रांसपेरेंट, ग्लास, वाटर, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं। क्या मीडियम के बारे में चर्चा समझ आई? छोटी सी चर्चा थी, आज एकदम बेसिक फंडामेंटल लेक्चर्स हैं, ठीक है। केवल हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब फटाफट अगर हम ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की बात करें, हम देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, हम नहीं देख पा रहे हैं तो ओपेक है, और हम कम देख पा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। किसकी बात करते हैं? नेचर ऑफ लाइट। भाई नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का नेचर कैसा होता है? इसमें बहुत सारी थ्योरी है, उस थ्योरी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो अभी आपके स्टैंडर्ड पर नहीं है। हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं। लाइट के लिए स्टार्टिंग से ही, जब से लाइट पे लोगों ने सोचना शुरू किया, मतलब साइंटिस्ट ने, तो उसमें हर साइंटिस्ट का अलग अलग अपना अपना व्यूज था। तो कोई कह रहा था ये पार्टिकल नेचर का है, कोई कह रहा था ये वेव नेचर का है। भाई इसी में सब परेशान थे। तो एक महान पुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम था डी ब्रोगली। जिसका नाम क्या था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने हमको ये बताया, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। डुअल नेचर का जो सेंस मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट वेव जैसा भी बिहेव करती है और पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगी। क्या बात समझ आई? डुअल नेचर का मतलब क्या है? लाइट वेव जैसे भी बिहेव करती है और पार्टिकल जैसे भी बिहेव करती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे भाई कि रे है, लाइट रे है, वो वेव नेचर कैसे शो करेगी, कब करेगी, और पार्टिकल नेचर कब शो करेगी। अभी तो हम जनरल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग सब पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। चलिए भाई, ये तो हो गया नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज क्या है? लाइट की स्पीड। बहुत से लोग कह रहे हैं इतनी तेज तो मैं बाइक चलाता हूं, है कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं c इज इक्वल टू। लाइट की स्पीड को किससे लिखते हैं? c से लिखते हैं। c इज इक्वल टू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई स्पीड लाइट की। अच्छा, जो लाइट है, बेसिकली हम सनलाइट की बात करेंगे यहाँ बहुत सारी जगह। इसमें कितने कलर होते हैं? ठीक है, 7 कलर होते हैं। लाइट हैज 7 कलर। लाइट हैज 7 कलर्स। ठीक है, ये जो 7 कलर्स होते हैं इनको हम विबग्योर से याद रखते हैं। हालांकि आगे चल के हम इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे। विबग्योर क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनमें बहुत सारी चीजें हम आगे चल के, और आपके सिलेबस में है प्रिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें, रेनबो फॉर्मेशन भी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? लाइट ऐसे ना लिखते हैं पाथ ऑफ लाइट रे इज स्ट्रेट। जो लाइट रे का पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन ये कंडीशनल है, अगर मीडियम सेम है तो। और जैसे ही मीडियम बदलेगा उसका पाथ भी बदल जाएगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये बात आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ठीक है,
तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें कि हाँ, आप अपना जो है एक लाइक ज़रूर दें, और ये हमको ज़रूर बताएं कि हाँ, ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई। तो मैं आगे फर्दर क्लासेस के लिए वीडियो बनाता रहूँगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो बाकी चैनल जो है, और बाकी ये आप हमको जो है इस नंबर पर जो भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, उनसे भी आप हमें बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप क्या करें कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और दिमाग की घंटी के साथ चैनल का घंटा भी बजाएं। दैट्स द इम्पॉर्टेंट, ताकि मैं कोई भी जब नई वीडियो डालूं आपके क्लास से रिलेटेड तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चैनल का नाम फिजिक्स फंडे है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, और इसके आपके लिए पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हमें बतानी पड़ेंगी, तभी मैं उन चीज़ों को प्रोसीड करूँगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।